शॉट ले लेना नहीं आया नहीं नहीं किसी जगह जो हमारे पेंशन का है सर जर्नली काम थे ना, उसमें रोड भी बनाई है, कलवट भी बनाई है, अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप देखोगे ना उसको, मैं अगर मैं प्लान आपको भेजूंगा, आप देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे हमने काम बने। साढ़े 23 में कितने काम रखे हुए अभी सर इसमें 22 ₹900 का खर्च करना पड़ता है। सेक्रेटरी साहब के पास भी गया था, हमारा प्रपोजल चला गया सब सेंटर डीन के लिए। तो ये मैं जनाब को भी चिट्ठी दूंगा, आप भी अगर कोई लेटर लिखे तो थोड़ी इधर से आपसे भी मदद मिल जाएगी, तो ये बहुत जरूरी है। बॉर्डर बेल्ट है सर। बिजली विभाग का सर मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ऑपरेशन करने हैं हमारे ट्रांसफार्मर जो काफी पुराने हैं और अब लोड उनमें बहुत ज्यादा पड़ चुका है, बिजली के पोल हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो उनके लिए भी बिजली के पोल हमारे बड़े काफी ज्यादा बॉर्डर एरिया है सर। मेरी डीन से जो कलाल लाइन जाती है पूरी डैमेज है सर। ये मैं धन्यवाद करूंगा ये एडब्ल्यू साहब का, जेई साहब का, जो बिजली विभाग के हैं, और लैंडमैन, ये बेचारे पता नहीं कैसे जुगाड़ चला के सर कोई हादसा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये जंगल एरिया है मेरा जो 10 किलोमीटर का भी है, तो ये शैलिंग इतनी होती है, पोल भी डैमेज हो गए हैं और तारे भी सारी जोर डाल डाल के हमने वहां पहुंचाई है। इनके जगह अगर केबल पड़ जाए तो या केबल का कोई अंडरग्राउंड कोई ऐसा प्रोसीजर हो तो बहुत अच्छा है, लोगों के लिए काम हो जाएगा। अगर ये डिपार्टमेंट का ये 2019 में मैंने आरटीआई लगाई थी और मुझे जवाब दिया था कि बीएडीपी में रिसीविंग स्टेशन है जो फेरी सेंसर हो गया और उसका काम भी चला। सर वो जहां नहीं बना वो नशारों में बना, उसकी पीपीआर चेक करके अगर उसकी भी इंक्वायरी हो तो अभी भी मैं सेक्रेटरी में गया हूँ, एमडी साहब के पास भी गया हूँ और सेक्रेटरी के भी मैंने सेक्रेटरी साहब के साथ भी मिला हूँ। तो ये सर रिसीविंग स्टेशन हो जाए तो हमारा ट्रांसफार्मरों का सभी पंचायतों का लफड़ा ही खत्म हो जाता है सर। ये अभी मैंने दोबारा डीपीआर बनवा के 4 करोड़ 60 लाख रुपए की है, ये भी सर हमने भेजी है और 8 ट्रांसफार्मर थे मेरी पंचायत में लगने हैं, इसका भी मैं सेक्रेटरी साहब के साथ डिस्कस हुई है। अगर रिसीविंग स्टेशन का अगर आप ही सपोर्ट करेंगे पूरे ब्लॉक को सर मिल जाए तो लोगों की जो जरूरत है हमारे ट्रांसफार्मर से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं लाइट पूरी हो जाएगी। ये हमारे डिपार्टमेंट ठीक है, जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं कोताहियां होती हैं तो वो हम मिल बांट के सब लोग काम को मसले को हल करने की डिपार्टमेंट भी कोशिश करते हैं और आप ही दिन रात करते हैं। सर हमारी जो पीएचई की स्कीमें हैं सर 314 से लेकर 2014 से लेकर सर आज तक जो स्कीमें थी अधूरी पड़ी थी, अभी मैंने एक्टिव साहब उस पर काफी जोर लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वो स्कीम है हमारी सेरी से आपकी स्कीम है उसका भी ऊपर हमने काफी एक्टिव साहब के पास और मैं एसपी साहब के पास भी मिला और काफी काम उस पर हो चुका है, लेकिन ढीला चल रहा है काम सर। और कलाल में भी एक बहुत पुरानी स्कीम हमारी चल रही है, वो भी अधूरी अभी चल रही है, उसमें काम तो चल रहा है लेकिन बहुत ढीले काम है सर। तो जेजेएम के भी काम हमारा जो बोर्ड थे वो तो ड्राई दिख रहे हैं सर, वो तो पानी आया नहीं, लेकिन अभी दोबारा एक ट्राई के लिए कह रहे हैं। मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दोबारा ये जो स्कीमें मैंने लेटर लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं चिट्ठी से जवाब देता हूँ, कोई भी होता है तो उसका लेटर लिखता हूँ, तो ये मैं आपको जनाब को लेटर दूंगा कि जितने भी जो ढीले काम है इनकी स्पीड बढ़ाई जाए ताकि लोगों को जो इसका फायदा मिल सके। गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी हमारे पीआरएफ के, चाहे डीडीसी के, चाहे डीडीसी का जितना भी फंड आता है, जितने भी जो टेंडर होते हैं उसका जो बचा हुआ पैसा है उसका सप्लीमेंट्री का प्लान बना के उसका ऊपर भी ये जो टेंडर करवाए हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में कोई टेंडर नहीं हुआ और जो भी पैसा जहाँ पे एक तो ग्राउंड में काम जो ठेकेदार 50% उठाते हैं और काम नहीं करते, कुछ लोग तो काम स्टार्ट ही नहीं करते, उनका ये रहता है कि काम पैसा लग हो जाए काम ना करे। फिर भी मैं दौड़ तोड़ लगाता रहता हूँ, किसी को कोई कहीं कोताही ना रह जाए, मैं ऐसा छोड़ता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो
ठेकेदार लोग भी 50% बिलो डाल के तो अपना काम चला के चले जाते हैं और उसको काम अच्छे ढंग से नहीं करते। तो मैं सर ये कहूंगा कि ये प्लान बने तो ये जो पैसा बचा हुआ पैसा है इस ये भी लोगों के काम आए, लोगों के हम काम कर सकें। सर जैसे 14 का पैसा देखो, ये सरकार ने कहा कि आप लोगों ने सभी ने कहा कि PRI को हमने बड़ी प्रॉब्लम दी है, दी तो है, लेकिन ये सेक्रेटरी मैडम बैठे हैं सेक्रेटरी में, वो अपने फरमान निकालते हैं जहां से हमारा 14 का 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए हमारी पंचायत को उठा ले। जब इन लोगों ने अपनी मर्जी से पैसे उठाने हैं, किसी को पूछना नहीं, हमें कोई और चीज चाहिए, ये लोग वो हमारे 50 FC का जो था वो तो प्लान चलो नहीं बना, वो पैसा नहीं आया, वो तो अलग बात है। SC कोटे का पैसा था वो भी नहीं मिला हमें। तो उसके बाद सर प्लान तो बने लेकिन पैसा नहीं मिला। उसके बाद सर हमारा ये जो पैसा है, ये जो 50 FC का ये पैसा उठा लिया, तो देखिए अभी बोल रहे हैं कि सोलर लाइटें लगानी है। पहले हम रोड बनाए लोगों के लिए, हम पानी का बंदोबस्त करें, बिजली को ठीक करें, उसके बाद लाइटें अच्छी लगेंगी, रोड भी हमारे चमकेंगे और ठीक लगेगा। ये बहुत गलत बात है, पूछना नहीं और पैसा उठा लेना। पीछे भी कोविड के टाइम भी पैसा उठा लिया। तो सवाल लोग हाई स्कूल सर बड़ा कटा हुआ एरिया, आप देखें 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। बच्चियां छोटी छोटी बारिश के दिनों में और वैसे भी काफी गाड़ियां नहीं मिलती इनको, पूरा दिन जहाँ बेचते होता है। सर वो जो रोड बना हुआ है उसके लिए मैं डायरेक्टर साहब से भी मैंने काफी बार डिस्कस की है। तो सर आपसे भी मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको हाई स्कूल बनाया जाए ताकि ये लोगों की जो प्रॉब्लम है वो हल हो। जो ऑफिस है इसके लिए सर APDP ने जो पैसा दिया था उसके लिए बिल्डिंग बन रही है, सिंडिकेट है। और सर अगर आज आप आए हैं विजिट करें, अगर वो गलत है तो आज ही आप काट के जहां बोलते हैं वहां लगा दें। वहां हमारी बिल्डिंग बन रही है, APDP में जो पैसा हमें मिला है तो वो बिल्डिंग पंचायत घर भी मेरा बन रहा है। और आप लोकेशन देख रहे हैं सर, आपको भी लगेगा वाकई को ये जगह है और अच्छी जगह है। तो मुझे लगता है किसी जगह मैं लड़ाई झगड़े में तो पड़ता नहीं। मेरा काम है ग्राउंड में काम करना, काम करूंगा। अगर मैं फील्ड में चलूंगा तो काम मैं अपनी पंचायत के लिए भी कोशिश करूंगा कि कोई ऑफिस आए तो मेरी पंचायत में। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं, वैसे भी मेरे से बड़े हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ही मेहनत करें, आप ही एक ऑफिस चलाएं। तो हम 10 सरपंच 9 पूरे करेंगे तो 10 ऑफिस हमारे और भी आ जाएंगे। मैंने आपको एक रजिस्टर भी भेजा है सर, गुगरोड से लेकर सियाल तक मेन रोड पे कहीं भी खोलो सर, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा, मैं आपके पास हर ऑफिस, चाहे जो सेक्रेटरीट का ऑफिस है, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट आपके पास भी जाता हूँ और हर फील्ड में हर काम करता हूँ। ये लोग, मैं कभी किसी से कोताही नहीं की और मैं आज मैं करना चाहूंगा। आज जब मैं जाता हूँ और फील्ड में काम करता हूँ, मुझे कोई किराया नहीं देता, मुझे कोई सैलरी नहीं देता। मैं अपनी, लोग जुआ खेलते हैं ताज के पत्तों के साथ और मैं अपनी घर की प्रॉपर्टी बेच के मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और आप देखना सर, जहाँ हमने खोला है ना, अगर वो गलत लगेगा तो आप देखना वहाँ। तो ये काम करने वाले, काम तो करना चाहिए सबके लिए। मैं इन बड़े हैं सारे, इनका आदर मान करता हूँ, लेकिन ये लोग जो चीजें आई हैं उनको बंद कराने के चक्कर में पड़े हैं। ये ऐसे कामों में घर से बाहर नहीं निकलते। और जब भी मेरी चीज जो भी मैं काम करता हूँ फील्ड में, उसको इनको तकलीफ होती है सभी को। आप बैठो ना, आपका नंबर मेरे को लेना नहीं है उनसे। जाओ ना, अभी पैसे खर्चो, अभी 20-20 साल हो गए अपने भी ऑफिस चलाने पे। मैं अगर ऑफिस चला रहा हूँ तो मैं अपनी लोगों के लिए ला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम करता हूँ। ये लोग, मैं कभी किसी से कोताही नहीं की और मैं आज मैं करना चाहूंगा। आज जब मैं जाता हूँ और फील्ड में काम करता हूँ, मुझे कोई किराया नहीं देता, मुझे कोई सैलरी नहीं देता। मैं अपनी, लोग जुआ खेलते हैं ताज के पत्तों के साथ और मैं अपनी घर की प्रॉपर्टी बेच के मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और आप देखना सर, जहाँ हमने खोला है ना, अगर वो गलत लगेगा तो आप देखना वहाँ कराने के चक्कर में पड़े हैं। ये लोगों में काम करते नहीं है, जाते नहीं, घर से बाहर नहीं निकलते भाई, बढ़िया तकलीफ होती है सभी को। आप बैठो ना, आपका नंबर आएगा उनसे लोगों के लिए कौन सा टाइम बेच